प्रश्न किया, जो आपने समरस का संज्ञा समरस का कहा, अमनस्क है, मन रहित, मन सहित। तो जो मन रहित है वे विगति में कैसे गमन करते हैं अगले शरीर प्राप्त करने के लिए? उनके मन तो होते ही नहीं है, तो इनकी प्रवृत्ति कैसे है? उसका उत्तर दिया था विग्रह तो कर्मयोग। अब सामान्य रूप से तत्वासूत्र हैं उनमें लोग लिख देते हैं विग्रह गति में कार्माण काय होता है, समझ ना, इतना अर्थ कर देते हैं, जबकि उसका अर्थ बड़ा गहरा है। विग्रह गति में कार्माण कायुग होता है, इस सरल विषय। विग्रह गति, विग्रह गतो कर्म योगा, विग्रह गति कर्म योग से होती है। विग्रह गति कर्म निमित्त योग, विग्रह गति में होता है वो कार्माण का योग से होता है, ऐसा अर्थ करना था। विग्रह गति में जो योग है, जो आत्म प्रदेश में परस्पंदन है, वो किससे होता है? कार्माण का योग से। अब वो विग्रह गति में कार्माण का योग होता है, वो इसलिए लिख दिया जाता है नो कर्म का विघात है। समझ गया ना? विघात किसका है? कल आपने पढ़ा था, वही दूर से दोहरा रहा हूं। विघात किसका है? नो कर्म का विघात है। और नो कर्म का विघात होने के कारण वहां मात्र कायोग जो है कौन सा बनता है? कार्माण कायोग बनता है। कार्माण कायोग सारे अब शेष काल में कार्माण मिश्रयोग, कार्माण मिश्रयोग। अब मिश्रयोग कहाँ बनता है? जैसे औदारिक औदारिक मिश्र, तो औदारिक मिश्र क्यों कहा? औदारिक औदारिक मिश्र, तो औदारिक मिश्र क्यों कहा? औदारिक के साथ ये दूसरा शरीर बोलो, औदारिक मिश्र का इसका कानून सही है, व्याप्ति उसकी पूरी नहीं हुई अभी। जब तक उसकी सुनिए जैसे पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी तब तक मिश्र कहलाएगा, ठीक है ना? लेकिन यहाँ औदारिक का विघात हो गया है कार्माण का योग में, वहाँ मात्र कार्माण का योग है। शेष शरीर के साथ कार्माण और तेजस तो रहते ही रहते हैं, स्वतंत्र रूप से कार्माण का होता है, तो क्या होता है? विग्रह गति। आगे समझिए, आप आपस में बात करें, आपकी पूरी हो जाती है तो उसके तो औदारिक मिश्र खत्म हो जाता है, फिर औदारिक दोनों से एक रहेगा। कठिन विषयों को जितने बुनियाद हैं, जो गोबर साहब जीव कांड कर्म कांड नहीं पढ़े हैं और कठिन विषय धवल देवल नहीं पढ़े हैं, ये बातें आने पर मैं ऐसे ही रहा वो विषय जो आपने पढ़े नहीं है, वे सुनने को मिल रहे हैं, तो गहरे में सुनना चाहिए। जब पढ़ेंगे तो और विषय हो जाएगा।
विद्वानगण सब सतना की वाचना में सर्वास्थिति से बहुत प्रश्न होते थे, हम लोग सुनते थे। वो और उधर मीना में मुमुक्षुओं के मंदिर में आचस की वाचना हुई थी, बड़ी बजरिया में। वहाँ सारे सोमवारी लोग एक साथ बैठते थे। उसी समय भारत जी का शिविर लग गया वहीं पर, वो लोग भी आते थे सब। तो वो वाचना तो हुई है ना, उस वाचना को गहरे में सुना। जितने अध्यात्म के प्रश्न है ये शुद्धोपयोग कोई हासिल ये करते नहीं है ऐसे। जो उस वाचना में प्रश्न होते थे मुमुक्षु मंडल की तरफ से, उन प्रश्नों की चिटें आती थी, उनको आचार्य जी इकट्ठे करते गए। उन चिटों का जो संकलन जो उत्तर दिए ना, उस उत्तर का संग्रह करके शुद्धोपयोग नाम की उनकी बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है। समझे नहीं? सुनना चाहिए। ऐसे एक सहायक की वाचना हुई, उसमें अच्छे लोग रहते थे, श्रावक। एक कपूर चंद जी थे वही आसपास के, साइकिल से आते थे कुमार साहब। वो कपूर चंद महाराज इतने प्रश्न करते थे तो लोग तो उनको पीटने खड़े हो जाते थे, लेकिन आता तो बोलना नहीं, करने दो प्रश्न। तो उनके प्रश्नों से लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। हमको अच्छा क्यों लगता है कि ये सारे प्रश्न हो रहे हैं, हमारा ज्ञान बढ़ रहा है। तो ये आपको महत्व नहीं आ रहा है, इसलिए आप लोग समझ नहीं पा रहे। यदि हमने पंडित जी को समझाना प्रारंभ किया तो तुम्हारी जमात शुरू हो जाएगी। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो गति है वो कैसी होती है? गति है, होती कैसी है? आकाश प्रदेशेषु परमाणु प्रतिष्ठा संबंधोच्चरिता देशो आध्या जीव देशांतर प्राप्ति प्रतिमुखा किम निराकृत्य प्रदेश क्रमां व्रजम अभिनिवर्तन्ति उत्क्रांत प्रदेश क्रमंति विचारस्त्री तन्निर्धारण आहा। आकाश प्रदेश है, आकाश प्रदेश की पंक्ति है, गमन करता है जीव और उद्गल। क्रियापति शक्ति दो ही द्रव्य में होती है, जीव और उद्गल। निष्क्रियाणि च शेष कैसे निष्क्रिय। यहाँ क्षेत्रांतर की क्रिया को क्रिया ग्रहण करना। अब यह कह रहे हैं कि जीव और उद्गल प्रतिष्ठित संबंधी आकाश प्रदेशों में परमाणु से प्रतिष्ठित संबंधित नोपचरितम प्रमाणित संबंधित उपचरित आकाश प्रदेशों के देशांतर प्राप्ति के लिए उपचरित ये शब्द का प्रयोग किया है। वास्तव में जीव तो अपने में ही चलता है, फिर भी उपचार से आकाश में गमन करना कहलाता है, ये उपचरित है। आप कहाँ चलते हो? आकाश में। और वास्तव में कहाँ चलते हो? शुभ में। आप कहाँ रहते हो? आकाश में। वास्तव में कहाँ रहते हो? शुभ में। प्रत्येक वस्तु सुप्रतिष्ठित है निश्चय से, पर प्रतिष्ठित है व्यवहार से। सुप्रतिष्ठित है निश्चय से, पर प्रतिष्ठित है व्यवहार से। प्रत्येक द्रव्य के साथ निश्चय व्यवहार लगता है। ये आपको ज्ञानी बनने के तरीके चल रहे हैं। अब आप समझो, आप जिस स्तर पर हो, अवभाग्य तुम्हारा। इतने सारे विषय तुमको रोज सुनाई पड़ते हैं। यदि इन प्रवचनों को आप अपनी कक्षा बना लो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, आप विश्वास में बहुत बड़ी ज्ञानी हो जाएंगे। आप उपचार बोल दिया तो देशांतर प्राप्ति प्रमुखा, देशांतर प्राप्ति के प्रमुख हुआ। किम निराकृत्यम प्रदेश क्रमम, वो क्या प्रदेश क्रम से चलते क्या क्रम से चलते हैं? व्रज्याम उनमें से जो व्रज्या 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 गमन नर्संती वो क्रम से करते हैं या क्रम से करते हैं? तो उत्क्रांता क्रम प्रदेश से क्रम की विचार सकती तो प्रदेश के अनुसार गमन करते हैं कि अनुसरणी गति करते हैं, विसरणी गति करते हैं? अनुसरणी विसरणी। इधर देखो, ये अनुसरणी ऐसे क्या है? विसरणी। तन्निराकरणम आहा। अनुसरणी गति जीव और उद्गल दोनों की गति अनुसरणी होती है। आकार प्रदेशों की पंक्ति के अनुसार होती है। आकार प्रदेश पंक्ति श्रेणी, श्रेणी किसे कहते हैं? परिभाषा। आपको जैन सिद्धांत
स्थान प्रवेश का हिंदी में लिखना पड़ेगा। मूल में देख लीजिए, आकाश प्रदेश पंक्ति श्रेणी। आकाश के प्रदेश की पंक्ति का नाम श्रेणी है। लोक मध्य आरंभ ऊर्ध्व अधस्त्रीय अक्षमा आकाश प्रदेश क्रम संविधान स्थान पंक्ति श्रेणी उच्चते। विस्तार कर दिया। लोक मध्य, लोक के मध्य आरंभ हो, लोक के जो है उसके आकाश के प्रदेश को लोक के मध्य से लेकर के ऊपर नीचे तिरछे सब जगह क्रम संविष्टम, जो क्रम से जो गति होती है वो क्रम संविष्टम पंक्ति, वो क्रम से जो पंक्ति है उसका नाम श्रेणी है। देखो तिरछे भी जाएंगे तो सीधे जाएंगे, तिरछे में सीधे जा रहे हैं, ऊपर है तो सीधे, नीचे सीधे, ऐसे सोके नहीं जाना। गोमूत्र के समान नहीं चलना, गोमूत्र के समान नहीं चलना। हल लांगल योनिसा, तो हल के समान, लांगल के समान, ठीक है। अब ये सूत्र तुमने कहाँ का सुना दिया? धन्य तुम्हारे, सुनिए वो क्या है, सुनिए ध्यान से। गोमूत्र का यीशु गति, समझ रहे हैं? गोमूत्र का पानी मुक्ता, और तुमने कहा सूत्र बोले